हेलो दोस्तों, ये मैं हूँ और ये मेरे सामान है। बहुत सारे सामान है यहाँ पर। ये लॉग बुक है, ये एयर इंडिया की आइडियाज़ है, ये एटीएम है लेकिन इसमें पैसे वैसे है नहीं। आप लोगों के पास हो गए तो डाल देना। ये आधार कार्ड है, फ़ोटो देखते नहीं बोले आधार कार्ड की। और ये है पासपोर्ट। अभी आज अपन बात करेंगे पासपोर्ट के बारे में। बहुत से लोगों को पासपोर्ट के बारे में पता नहीं है, होता क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये कैसे बनता है, पैसा कितना लगता है। तो आज अपन इसी के बारे में बात करेंगे। जितना मुझे नॉलेज है वही बताऊंगा मैं आपको। दूसरा आप देख लेना आपके हिसाब से। तो पासपोर्ट की क्यों ज़रूरत पड़ती है? जब अपन हवाई जहाज़ में यात्रा करते हैं, मतलब एरोप्लेन में ट्रेवल करते हैं, तब हमें पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। चाहे आप इसी देश में घूमते रहो हवाई जहाज़ द्वारा या फिर दूसरे देश में जाओ तो पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। बिना पासपोर्ट के आपको जाने नहीं देंगे। अब बहुत से लोगों को वीज़ा के बारे में पता नहीं होगा, नाम तो सुना होगा। वीज़ा एक स्पेशल देश के लिए होता है ना। जैसे आप अगर दुबई जा रहे हो तो दुबई के लिए स्पेशल वीज़ा बनेगा। आपका एक वहाँ पर लिमिट रहेगा, इतने तारीख से इतने तारीख का आपका वीज़ा बनेगा। आपको उसी के अंडर में वापस आना है। वीज़ा आपका दूसरे देश के लिए बनता है। लेकिन अगर आप इंडिया में ही ट्रेवल करते हो, जैसे मुंबई से दिल्ली जाना हो, दिल्ली से बेंगलुरु, जहाँ भी मतलब इंडिया के अंदर ही ट्रेवल करना है, तो आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वीज़ा की नहीं। याद रखना कि जब आप फॉरेन में जाओ, मतलब विदेश में जाओ, एब्रॉड है ना, जो अलग अलग नाम होते हैं, तो आपको वीज़ा प्लस पासपोर्ट। लेकिन अगर आप इंडिया में ही ट्रेवल करोगे तो आपको केवल पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ये था फाइनल पासपोर्ट होता क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, राइट। अब यहाँ पर इसकी वैलिडिटी क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले अपन जान लेते हैं कि बनता कैसे है, कितने दिनों में बनता है। तो ये 15 दिनों में लगभग बन जाता है दोस्तों। अब 15 दिनों में बन जाता है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ये सबसे पहले जान लेते हैं। इसको बनाने के लिए दो मेन डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जिसमें जन्म तारीख सही होना चाहिए। एक तो आधार कार्ड और दूसरा मार्कशीट होना चाहिए। मतलब दोनों में आपकी जो जन्म तारीख हो वो सही होना चाहिए। दो डॉक्यूमेंट्स ऐसे होना चाहिए, राइट, है ना। जिसके पास में अगर मार्कशीट नहीं है तो आप कि कोई तीसरा डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन कार्ड हो गया, तो इसमें आपको जो भी आपकी जन्म तारीख है ना, वो दो जन्म तारीख सही होना चाहिए। इतने में आपका दो डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट बन जाएगा। सबसे पहले आपको ऑनलाइन दुकान में जाना है। वहाँ आपको पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना है। लगभग 1700 के 1800 फीस रहती है। मेरे समय मैंने 1670 रुपये कुछ ऐसा दिया था। और लेकिन आपको टोटल कॉस्ट पड़ जाता है 2500 से 2600 तक रुपये। तो आपको उतना रखना है, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स में खर्चा है ना, फोटोकॉपी, फिर आने जाने में, फिर वहाँ पे आपको फॉर्म आप फिलअप करोगे, वहाँ भरोगे, फिर आपको वेरिफिकेशन के लिए आपका जो भी नज़दीक पासपोर्ट केंद्र होगा वो चुनना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर डॉक्यूमेंट भेजा जाता है वेरिफिकेशन के लिए। तो वो 3-4 दिन के अंदर जो भी तारीख रहती है वो देते हैं, एक समय रहता है आपको मिलने का। जब आप मिलने जाओगे तब आपको वहाँ पर निश्चित समय रहेगा, ये तारीख रहेगी, ये समय रहेगा। आप वहाँ जाओगे, ये दो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी आप दे रहे हो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। वहाँ 2-3 फैक्टर में आपका वेरिफिकेशन होगा। पहले फैक्टर में आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, दूसरे फैक्टर में आपको फ़ोटो खिंचानी पड़ेगी, जो भी कुछ पूछताछ होगा, तीसरे में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, चौथे में आपको एक कागज़ देकर वो लोग भगा देंगे। आपको पासपोर्ट वहाँ पर भी नहीं मिलेगा। वो एक स्लिप देंगे, वो स्लिप आपको लेके आना है, वो कहीं गंवाना नहीं है। और फिर आपको जो आपका पासपोर्ट का जो बाकी का वेरिफिकेशन रहेगा, फिर वो 4 से 5 दिन के अंदर पुलिस थाने में आएगा। फिर पुलिस थाने में आएंगे, पुलिस थाने वाले आपको या तो बुलाएंगे या तो फिर घर पर वेरिफिकेशन के लिए आएंगे कि हाँ भाई आपने एड्रेस सही दिया था या गलत दिया था। वो वेरिफिकेशन करेंगे। कुछ पुलिस वाले रहते हैं जो पैसे मांगते हैं, तो दोस्तों आपके अकॉर्डिंग देख लेना, देना हो तो दे देना, नहीं देना है तो मत देना। ज़्यादा हो रहे होंगे तो मुझे दे देना यार, है ना। वैसे भी पैसों की कमी तो बहुत पड़ रही है। अब एक बात और हमेशा याद रखना कि आपको पूछा जाएगा कि पासपोर्ट क्यों चाहिए, तो आप कोई स्टाइल में ये मत बोलना कि मुझे बिजनेस के लिए चाहिए या फिर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर इस जॉब के लिए। स्टाइल में बोलोगे तो वो ज़्यादा लफड़ा करेंगे। फिर आपका वहाँ हर जगह का वेरिफिकेशन हो जाएगा। कॉलेज का भी अगर कॉलेज का बताओगे, कॉलेज में जाके वेरिफिकेशन करेंगे। बिजनेस तो बिजनेस का रिपोर्ट देना पड़ेगा। इसलिए सिंपल सी बात है, सर मैंने 12th पास किया है और मुझे अभी आगे कुछ करना है, तो बस पासपोर्ट बनाना है। हो सकता है मैं अच्छा फ्यूचर बनाऊँ। या तो फिर दूसरा एग्जाम्पल, सर मेरा भाई हवाई जहाज इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मेरा ही नाम ले लेना यार, है ना। तो मेरे पास कॉल आएगा तो मैं बोल दूंगा हाँ सर वो मेरा भाई है, बस बात खत्म, है ना। बोल देना जो भी चाचा काका बाबा लड़का है ना उसका लड़का है, बस ये बोलना है। ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनना है, राइट। बस इतना है। पासपोर्ट कैसे बनता है आपको 15 दिन में मिल जाएगा। अब बात आती है इसकी वैलिडिटी। तो वैलिडिटी इसकी 10 साल की होती है। 10 साल के बाद आपको फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है। अब इसमें देख लेते हैं कितने क्या होता है, क्या लिखा रहता है। देखो ये इस टाइप का रहता है। रश्मि बघेल, पासपोर्ट कार्यालय भोपाल, मेरा भोपाल से बना था। पेज गिन लेते हैं। देखो ये दिया है, ऐसा कुछ दिया है। ये देखो मेरा नाम लिखा हुआ है, इसमें वैलिडिटीज लिखी हुई है। ये देखो कितना भयंकर फ़ोटो
फिर यहाँ पर ये देखो कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी 10 11 12 14 है ना, जितने भी हो 14 15 जितने भी है, लास्ट में आपको ये दिया रहेगा अपना एड्रेस। और सबसे लास्ट में चेतावनी दी रहेगी। ये चेतावनी आपको पढ़ना है कैसे भी करके। विदेश के लिए, देश के लिए घूम जाने पर क्या करना चाहिए है कि नहीं, सारी चीज़ें दी गई है। चोरी हो जाने पर क्या करना चाहिए, राइट। और ये देखो, ये जो यहाँ दिया रहता है ना, वहाँ अच्छे से नहीं दिख रहा है तो यहाँ देख लो, ये दिया रहता है। बस दोस्तों इतना ही है, बस इसी के लिए चाहिए पासपोर्ट। कैसे बनाओगे, क्या करोगे, बना लो, कभी भी काम पड़ जाता है। और दोस्तों कभी ना कभी है ना मौका मिला तो यार एक बार अपनी फैमिली को एरोप्लेन में ट्रेवल ज़रूर करवाना, है ना, बहुत खुश होंगे यार फैमिली वाले। ओके, धन्यवाद और लव यू शब यू। और जो भी लाल को काला पीला कर दो। थैंक यू। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।